अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। ये मैं बना रही हूँ वेजिटेबल मंचूरियन। ठीक है, तो ये मैंने 4 आलू लिए हैं बॉयल, इनको मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी बंद गोभी। ये लें, ये मैंने 2 गाजरें ली हैं, ये एक शिमला मिर्च है और ये एक ग्रीन प्याज है। ठीक है, ये हमने इसमें डालना है। ये लें जी, ये गाजर हम आधी डालेंगे। अच्छा, ये मैं उसमें बेसन में नहीं बनाऊंगी, ये मैं नया तरीका आप लोगों को बताऊंगी। बेसन में नहीं बनेगा, ये बनेगा मैदे में। ठीक है, मैदा जो है वो आपने 1 प्याली ले लेना है, इसको मिक्स करना है। फिर हम जो मैं नया तरीका आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये 1 प्याली मैदा है, ये हम इसमें डालेंगे। मुझे लगता है ये हमारा बर्तन छोटा है, मैं इसे बड़े में शिफ्ट करूँगी क्योंकि हमने अभी इसको मिक्स भी करना है। ये हमारा डोंगा छोटा हो गया था, तो मैं अब इसमें शिफ्ट करूँगी इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा पुदीना है, ये मैं पुदीना डालूँगी। और ये हमने आधी प्याज काट के रखी हुई थी, चॉप की हुई, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने आधा चम्मच अजवाइन ली है और ये ज़ीरा है 1 चम्मच। ठीक है, 1 चम्मच कौन सा, यानी कि जिसको आप कहते हैं टीस्पून चाय वाला, ये हमने सारा इसमें डाल देना है। अजवाइन हम इसलिए डालते हैं कि ये सब चीज़ें जो आलू वगैरह हैं ये बादी होते हैं, अजवाइन जो है हाजमा करती है, तो ज़ाहिर है बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, सब खाते हैं, इस वजह से। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ठीक है, अब ने आधा चम्मच डाला है ज़ीरा पाउडर। ये इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, ये हैं कुटी हुई लाल मिर्च। हम इसमें डालेंगे नमक। नमक तो आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डालूँगी तकरीबन आधा चम्मच डालूँगी। अच्छा, इसमें अब हमने थोड़ा सा डालना है ये है चाट मसाला। चाट मैं इसलिए डालती हूँ, थोड़ा सा ज़रा टेस्ट आ जाता है। ठीक, अब हमने इसको मिक्स करना है। इस तरह अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। पहले मैं इसको इस तरह मिक्स कर लूँ ताकि ज़रा ये मसाले सब में मिक्स हो जाएं आराम से। अच्छा, पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करें, क्योंकि हमने इसे बहुत पतला नहीं रखना है, थिक रखना है हमने। ये इसको अब आराम आराम से इस तरह मिक्स करते जाना है, कोई जल्दी नहीं है। आराम, थोड़ा सा और ऐड करें पानी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ताकि पतला ना हो जाए। मेथड आपका पतला हो गया तो फिर वो चीज़ नहीं बनेगी जो हमने। ये अब हम इसे ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर लेते हैं। वैसे हाथ से ज़्यादा सही रहता है, चम्मच वगैरह से तो समझ में ही नहीं आती है। जो हम देसी को कहना, वो तो हाथों से काम करना ज़्यादा हमें मज़ा आता है। ये देखें, अब हमारा ये तैयार हो गया है। ये इस तरह आपको मैं बताऊँ, ये लें, अब हमारा ये मेथड तैयार हो गया है। अब हमने इसको कैसे चेक करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें कितना, ये इस तरह से एक ये राउंड शेप बनना शुरू हो जाए। ठीक है, अब हमने इसको रखना नहीं है, अब हम दूसरी कढ़ाई रखें, फ्राई पैन रखें और अब हमने इसको फ्राई करना शुरू कर देना है। इसमें अब हम ऑयल डालेंगे। चलें, हमने मीडियम फ्लेम पे रखना है, हमने ये चेक करना है। मीडियम फ्लेम होनी चाहिए ना, फ्लेम ज़्यादा हो कि
जैसे ही हम डालें पकौड़ा बनाने के लिए तो वो जल जाए। ऊपर से तो वो रेड हो जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रहेगा। मीडियम फ्लेम होगी तो वो बाहर से भी पकेगा और अंदर से भी पकेगा। तो आपने ये फ्लेम चेक करते रहना है। और थोड़ा सा पहले ये डालें मेथड और ये डाल के चेक करें, ये गरम हो रहा है। ठीक है, थोड़े 2 मिनट और, उसके बाद फिर अब हम डालना शुरू कर देंगे। अब ये देखें हमारा ये ऊपर आना शुरू हो गया है, इसका मतलब ऑयल गर्म होना शुरू हो गया। ये हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमने, आप चाहें तो हाथ से छोटी छोटी बॉल्स बनाएं, आप चाहें तो चम्मच से बनाएं। ये जैसे आपको इजी लगे वैसे आप करें। मैं चम्मच से बनाऊंगी। ठीक है, ये देखें इस तरह आपने छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है और डालते जाना है। कर दो। ये देखें ये हमने सारे डाल दिए जल्दी जल्दी। अब हम इसको चेक करेंगे जी, ये पकना शुरू हो गए। ये देखें जी, अब मैं इनको एक एक करके पलटूंगी और पलट के फिर हम इनको देखेंगे। लाइट गोल्डन होने चाहिए। ये देखें जैसे इनका कलर आ रहा है अलग, क्योंकि मीडियम में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि 2 से 3 मिनट लगते हैं अंदर से पकने में। तो जल्दी नहीं ये करनी है। ये ना हो कि आप लोग जल्दी जल्दी तेज़ आंच पे पकाएं, अंदर से वो कच्चे हों बाहर से वो पक जाएं, तो वो फिर वैसी चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, तो मेरे भी अभी पक रहे हैं। चलें फिर ये पकें, फिर मैं मिलती हूँ। चले जी, ये हमारे तैयार होने शुरू हो गए। अभी इनको पलटना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसमें। ये जी, चलें जी, आहिस्ता 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 मैं इनको पलट रही हूँ जो जो तैयार होते जा रहे हैं। ये देखें जी, ये लें, बाकी अभी पकने देते हैं। ये देखें ये अब रेड कलर के होने लग गए हैं। बस थोड़ा सा और इनमें क्रंचपन आ जाए फिर अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें ये देखें अब हमारे सारे ये पकौड़ा जो हैं तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, मैं निकाल भी रही हूँ साथ साथ और नए पकौड़े बना भी रही हूँ, साथ साथ डाल भी रही हूँ। ये लें, अब हम इस तरह सारे डिश आउट करेंगे। ये लें जी, फटाफट बस एक दफ़ा ऑयल सही हो जाए गरम, फिर फटाफट ये निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलें जब तक दूसरे तैयार होते हैं मैं और डाल देती हूँ। ये अभी थोड़े नरम हैं, इनको थोड़ा क्रिस्पी होने देती हूँ। एक खा के देखिए नमक मिर्च। चलें अब हम मंचूरियन का लिक्विड फॉर्म तैयार करते हैं। ये मैंने 2 चम्मच घी डाला है। ऑयल आप घी डालें, ऑयल वैसे ऑयल बेस्ट होता है। ये आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, चाय वाला चम्मच, खाने वाला चम्मच मत ले लेना। और अब इसमें हम डालेंगे गाजर। ये लेंगे, ये मैंने गाजर काट उसी में से हाफ़ कर ली थी जो मैंने ये पकौड़े में डाली थी। तो ये मेरी आधी बंद गोभी मैंने बचा ली थी, तो आधी गाजर बचा ली थी, ये पुदीना बचा लिया था। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये मेरी आधी प्याज है, आधी मैंने पहले डाल ली थी पकौड़े में, तो ये आधी मोटी मोटी मैंने काटनी है, ये डाल दी मैंने। और बस ये जो चाइनीज़ सब्ज़ी या चाइनीज़ कोई भी चीज़ बनती है ना, ये हमेशा तेज़ आंच पे बनती है। ये हल्की आंच पे नहीं बनाई जाती क्योंकि इसको ज़्यादा पकाया नहीं जाता। अब ये बंद गोभी जो है ये हमने डाल ली है, सारी डाल दें फटाफट। और ये पुदीना है, ये भी हमने मिक्स कर दिया इसमें। ये जल्दी जल्दी आपने करना है। ये शिमला मिर्च है, आधी हम शिमला मिर्च डालेंगे। ये ग्रीन प्याज है,
ये ग्रीन प्याज हमने आधी डालनी है। ये थोड़ा सा हमने लहसुन पाउडर डाला है, ठीक है। और अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस। ये 1 चम्मच रेड चिली सॉस, आप ग्रीन भी डाल सकती हैं, जो आपके पास है आप डालें। और अब हम डालेंगे विनेगर, सिरका। ये 1 2 3। ये सोया सॉस, ये भी तकरीबन हमारे 3 चम्मच। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा पानी इसमें डाल के, हमने ज़्यादा नहीं पकानी। ये जिसमें हमने रेड चिली निकाली हुई थी उसी में मैं पानी, ये लें जी, ये रे। अब हमने 1 कप के बराबर पानी डाल लिया है। और ये हमारा थोड़ा सा ये है शहद, 2 चम्मच शहद। और अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे शुगर, ये 1 चम्मच शुगर। और इसको मिक्स करें। अब इसमें हमने डाल ली हैं काली मिर्चें और आधे चम्मच से ये डालें नमक। अब इसे हम मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अब इसमें हमने इसको गाढ़ा करने के लिए ये हमने, आपके पास अगर मैदा है मैदा ले लें, 1 चम्मच अरारोट है वो ले लें, जो आपके पास अवेल है वो ले लें। यस, ये लें। ये हमने 1 चम्मच घोल लिया था, ये हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको जल्दी जल्दी चलाना है, बंद कर दिया। अब इसमें जो हमने अब ये जो हमने पकौड़े बनाए थे ये हम डालेंगे। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, इसकी आवाज़ आपने सुनी होगी। ये अब इसमें डालें और इसको मिक्स करें। ये आपका कैबेज मंचूरियन तैयार है। बस अब आप इसको डिश आउट करें। ये अब हमारा तैयार हो गया है मंचूरियन डिश, कैबेज मंचूरियन। अब इसे हम डिश आउट करेंगे, उससे पहले हम ये थोड़ा सा पुदीना डाल लेते हैं। चलें जी, अब हम इसको ये लीजिए। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये हमारा कैबेज मंचूरियन तैयार है। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। आप भी बनाएं और तारीफ़ें हासिल करें। चलें नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।